तो फिर काम की पुस्तक निकालेंगे। उसके 10 अध्याय का 1 पद से पढ़ेंगे 8 तक। फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदियों में थे सुन कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का केसरिया में कुरेनेलियुस नाम का एक कुरेनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इताली यानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरेनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर समोन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। यह समोन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थ्य अद्भुत नाम का धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस समय के लिए कि प्रभु इन भाई बहनों ने जो गवाही देकर तेरी महिमा की है पिता, आप हरेक के हरेक क्षण हरेक पल हमारे साथ रहते हैं। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने का आपका वायदा है मेरे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं कि अब तक आपने इस आराधना का संचालन किया है। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जब वचन को सीखने जा रहे हैं, मनन करने जा रहे हैं, तेरा पवित्र आत्मा हमारे हृदय रूपी बुद्धि को खोल दे, ज्ञान दे, वचन का प्रकाशन दे, सहायता करे कि प्रभु ये वचन हम सीखें, समझें और अपने जीवनों में फॉलो करने वाले बन सके। प्रभु इस वचन के द्वारा हम तेरी महिमा कर सके पिता। सब कुछ तेरे ही हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अब तक आपने सहायता की, धन्यवाद करते हैं। आगे भी आप ही संभालेंगे। आपकी दया और अनुग्रह चाहते हैं। इन गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं। आए हुए हरेक जन को तेरे हाथों में सौंपते हुए तेरा पवित्र आत्मा ही हमें सीखने में, सिखाने में मदद करे ताकि इस वचन के द्वारा हम तेरी महिमा कर सकें। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती को सुन लिया है, धन्यवाद करते हैं। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के इस समय में कुरनेलियुस के विषय में हम देखेंगे, सीखेंगे कि कुरनेलियुस जो था एक भक्त व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला, और इतना भय मानता था कि जो परमेश्वर चाहता था उसकी इच्छा के अनुसार वो करता था। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और दर्शन में बताया कि समोन जो पतरस कहलाता है याफा में है, तू उसे अपने यहां बुलवा ले। लेकिन खास बात क्या है कि परमेश्वर का वचन कहता है कुरनेलियुस की प्रार्थना और दान जो वो देता था वो परमेश्वर को भाए और वो परमेश्वर के सम्मुख तक पहुंच गए। एक व्यक्ति जो इटालियन का सरदार था, उनका अध्यक्ष था, उनको संभालता था, वो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता था। बहुत से अधिकारी हैं, परमेश्वर का भय मानना किसी अधिकारी के लिए छोटी बात है,
लेकिन हमारे और आपके लिए, परमेश्वर के लिए एक अच्छी बात यह है कि अधिकारी होने के साथ साथ वो परमेश्वर का भय मानता था, उससे प्रार्थना करता था, और जो परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले थे उनको दान दिया करता था। और वो दान परमेश्वर की नजर में उसके सम्मुख थे। परमेश्वर के, परमेश्वर उसको आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं इन दिनों में कि कलीसिया में लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते। आगे बढ़ने से मतलब यह है कि जो सीमित हमें मिल गया है उसी में संतोष कर लिए। परमेश्वर अभी और भी देगा, अभी उसके पास आपके लिए बहुत कुछ है, बशर्ते कि हम उसकी अधीनता में उसके हाथों में अपने आप को सौंप कर चलें। जैसे ये कुरनेलियुस जो था, परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था। क्या हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं? आज हमारे जीवन में कमी इसलिए पाई जाती है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, ना समझते हैं। यदि हम पढ़ रहे हैं तो हम उसको समझ नहीं रहे। समझने के लिए कौन आएगा? परमेश्वर का आत्मा हमें समझाएगा, और समझाने और सिखाने के लिए परमेश्वर ने चरवाहों को रखा जो कलीसिया का संचालन कर रहे हैं। जब पढ़ेंगे तो समझेंगे भी, और जब पढ़ेंगे नहीं तो क्या समझेंगे, क्या पूछेंगे? क्योंकि पढ़ लिया थोड़ी सी देर, फिर उन्हें शैतान ने निद्रा में डाल दिया, नींद आने लगती है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर का वचन हमारे और आपके हृदय में जाए या कानों में पड़े। लोग कलीसिया में सो जाते हैं वचन सुनते सुनते, क्योंकि शैतान उनको निद्रा में डाल देता कि वचन मत सुनो। लेकिन वचन हमारे अंदर होगा तो हमारे अंदर जागरूकता आएगी। लूका 18 अध्याय में लिखा है कि नित्य प्रार्थना करना, हियाव न छोड़ना, ये परमेश्वर को भाता। नित्य यानी रोजाना प्रार्थना करना। हियाव मतलब हमें दृढ़ता से, मजबूती के साथ रहना। यदि हमारे अंदर मजबूती नहीं होगी तो कैसे हम परमेश्वर में बल पाएंगे? डैनियल नबी का उदाहरण हम देखते हैं। जब डैनियल ने एक खतरनाक दर्शन देख लिया तो वो परमेश्वर से कह रहा है कि प्रभु, मैं इस दर्शन के बाद मुझ में कोई ऐसा बल नहीं है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। लेकिन एक स्वर्गदूत आता है, उसे छूता है और उसे बल देता है। तभी तो दिया जब डैनियल उसके परमेश्वर के साथ समय बिता रहा था, उसके वचन का उसे ज्ञान था, बुद्धिमान व्यक्ति था वो। हमें और आपको वचन में बुद्धिमान बनना है तो इसे रोजाना पढ़ना पड़ेगा। कुरनेलियुस परमेश्वर का भय मानता था और वो एक उसका सेना का सिपाही था। हम जिसके सिपाही हैं, हम परमेश्वर का भय कैसे मानते हैं? हम अपने आप में सब जानते हैं, किसी को हमें बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन पूरा 2024वां वर्ष बीत रहा है। आज लास्ट संडे है इस साल का। जब नेक्स्ट संडे आएगा तो हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके होंगे। नए वर्ष में हम नई उम्मीदों के साथ, नई आशाओं के साथ परमेश्वर के वचन को लेकर प्रवेश करें। अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर, अपनी जिंदगी व्यभिचार से भरी को छोड़कर हम नए विचारों के साथ परमेश्वर के वचन को थामकर उसके क्रूस की ओर देखते हुए आगे बढ़ें, ताकि 2025वां वर्ष हमारे लिए आशीषों का वर्ष हो। निराशाओं से निकालकर आशा में आनंदित करने का वर्ष हो। भजन संहिता 127 हम पढ़ रहे थे, उसमें क्या लिखा? यदि नगर की रक्षा यहोवा परमेश्वर ना करे तो चौकीदार बेकार है बिठा रखा।
हमारे देश का भी चौकीदार है। वो कैसा है सब लोग जानते हैं, उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन परमेश्वर रक्षा नहीं करेगा तो हम कितना ही कुछ भी कर लें, हम कभी बच नहीं सकते। भजन संहिता में ही लिखा है कि वह अब से लेके सदा तक तेरी रक्षा करता रहेगा। परमेश्वर आपसे और हमसे प्रेम करता है, प्रेम के साथ साथ वो हमें अपनी आज्ञा मानना भी सिखाता है। इसलिए वो चाहता है जैसे कुर्नेलियुस की प्रार्थना और दान परमेश्वर के नजर में थे, उसके पास पहुंच गए, हमारी प्रार्थनाएं और हमारे दान भी परमेश्वर की नजर में आ जाए। लेकिन हम कितना दान देते हैं ये तो हम सभी जानते हैं। वचन में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार पढ़ोगे दान के विषय में, जो हर्ष से देता है ना उससे परमेश्वर प्रेम करता है, और जो कुड़ के देता है ना उससे कभी प्रेम नहीं करता। कुड़ने से मतलब है कि कह दें कि अरे यार ये तो पास्टर जी ने मुझ पे बोझ ला। वो लोग को मैं अच्छा मानता हूं जो अपनी कमी को बता देंगे। कमी बता दोगे तो उसके लिए प्रार्थना की जाएगी। यदि कमी नहीं बताओगे तो हम कैसे समझ पाएंगे? परमेश्वर तो समझ रहा सबको, कैसे चालाकी करते हैं लोग, कैसे चालाकी से बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या हम परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? हनन्याह सफीरा ने धोखा दिया परमेश्वर को। उनका अंत किसने देखा? नहीं देखा, सबने देखा। उस समय के लोगों ने तो सामने देखा, हम और आप कहानी में पढ़ते हैं। वो सत्य घटना है। यदि किसी के पास नहीं है तो किसी पे जबरदस्ती नहीं है। जिसके पास है और यदि वो नहीं दे रहा है तो उससे बड़ा पाप नहीं है। वचन में लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा। यदि तेरे पास देने को है और तू नहीं दे रहा तो इससे बड़ा कोई घोर अपराध नहीं है। क्योंकि लोगों की आदत है रोते रहते हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि हम जमा वहां नहीं कर रहे जहां हमें करना चाहिए। कुर्नेलियुस ने वहां जमा किया जहां उसको दिखा दिया परमेश्वर ने कि तेरा सब कुछ मेरी नजर में है और तू अच्छा कर रहा है। लेकिन जब हम धोखा देके परमेश्वर के दास को या परमेश्वर को कुछ करते हैं तो क्या परमेश्वर देख नहीं रहा? उसको देख रहा है, सबको देख रहा है। और जो भाई बहन अर्निंग कर रहे हैं वो अपने ईमानदारी से दशमांश लेकर आए तो कभी परमेश्वर की सेवा में किसी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लोग पहले मैं अपना करूंगा बाद में देखेंगे उसको। कुछ लोग तो सोचते हैं बताते ही नहीं है। लेकिन क्या परमेश्वर बताता नहीं है? जो परमेश्वर हजारों की भीड़ में नाम बुलवा सकता है कि फला व्यक्ति है, फला काम करता है, फला जगह से आया है, वो खड़ा हो जाए, तब क्या परमेश्वर उसे नहीं बता देगा कि देख तेरे साथ ये कैसे चोरी कर रहा, धोखा दे रहा तुझे? परमेश्वर बता देगा। यहां कुर्नेलियुस को दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने बताया कि समोन नाम के व्यक्ति को बुला ले अपने पास, उससे जानने के लिए, उससे वचन सुनने के लिए। हम वचन को सुनकर चले जाते हैं और फिर हमें अगले संडे याद नहीं रहता, क्योंकि हमने फिर दोबारा ट्राई नहीं किया, कोशिश नहीं करी। कोशिश क्यों नहीं करी? क्योंकि हमें पता है कि पूछ ही तो लेंगे, जा चुप बैठ जाएंगे। चुप का तो कोई इलाज है नहीं। लेकिन इमेजिन करो जब कोई बाहर का पासवान आता है और वो सवाल करता है, जैसे पिछले दिनों हम समय समय पर बुलाते हैं
तब वो क्या सोचता होगा, अरे नहीं ये कुछ नहीं सिखा रहे, सिखा तो सब कुछ रहे हैं लेकिन लोग याद नहीं रख रहे। याद इसलिए नहीं रख पा रहे क्योंकि हम कंटिन्यूसली नहीं कर रहे। कंटिन्यूसली करेंगे तो हमें पता चलेगा। चलिए पढ़ेंगे शुरू से। कैसरिया में कुर्नेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इताली यानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हाँ, यहाँ एक बात खास है, वो व्यक्ति अपने घराने सहित परमेश्वर से डरता था। अब हम में से बहुत से ऐसे हैं जिनके पूरे घराने के लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जो मानते हैं वो तो परमेश्वर को के डर में रहना चाहिए। यहां लिखा है वो इटालियन नाम की कंपनी का सूबेदार था, उसका मालिक था, उसको कमांड करता था और परमेश्वर का पूरे घराने सहित भय मानता था। जब पूरे घराने सहित भय मान रहा था तभी तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा था। परमेश्वर के सम्मुख उसकी सारी चीजें पहुंच गई, हमारी और आपकी भी पहुंचती है। आगे पढ़ें। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हाँ, यहूदी कौन थे वो? कोई जानता है यहूदी कौन थे वो? है? यहूदी जो थे वो हम जैसे सेवक थे। वो सेवकों को दिया करता था। बहुत से, यूं नहीं कि एक आध बार दे दिया छोड़ दिया। वो यहूदियों को बहुत से दान दिया करता था। आगे। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। हाँ, बहुत डर के मारे जब दर्शन में स्वर्गदूत ने उसे पुकारा तो वो डर के मारे पूछने लगा, हे प्रभु क्या बात है? जब साउल दमिश्क को जा रहा था तो परमेश्वर ने स्वयं उसे दर्शन देकर कहा, हे साउल तो मुझे क्यों सताता है? यहां स्वर्गदूत बता रहा है कि तेरे दान और प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख पहुंच गई हैं। यानी किसी चीज के लिए वो प्रार्थना कर रहा था, तभी तो परमेश्वर ने उसका रिप्लाई दिया। और जैसे हम एली और एलिशा के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने किस तरह से उनके जीवन में काम किया। सैमुअल के बारे में पढ़ते हैं, सैमुअल को परमेश्वर ने पुकारा जब छोटी सी आयु का था। उसका गुरु इतना बूढ़ा हो चुका था, जो परमेश्वर की सेवा टहल किया करता था, उसने 3 बार उस बात को सुना, आवाज को सुना था। हमें और आपको भी परमेश्वर आवाज लगाता है। क्या हम उस आवाज को सुनने के लिए तैयार रहते हैं? हमें उस आवाज को सुनना है। कुर्नेलियुस ने स्वर्गदूत की आवाज को सुना। अब्राहम के पास स्वर्गदूत भेजा गया तो उसने उसकी आवाज को सुना। और अब्राहम इतना अधीन था परमेश्वर के, उसने स्वर्गदूत की बात पर यकीन किया, लेकिन जो उसकी पत्नी थी सारा, उसने विश्वास नहीं किया। वो हंस पड़ी जब स्वर्गदूत ने कहा, इसी साल में जब तुझे पुत्र होगा। तो वो कह रही थी, क्या मैं इतनी आयु की बूढ़ी हो चुकी हूं, क्या मेरे पुत्र हो सकता है? वो उस बात को लेकर हंसी थी।
हम भी परमेश्वर की कुछ बातों को कभी कभी हल्के में लेकर हंसते हैं। क्या हमें शोभा देता है? स्वभावदेशक की किताब आप पढ़ोगे, वहां लिखा है परमेश्वर के सम्मुख जाना और उसकी आवाज को ध्यान से सुनना। उतावली से कोई बात मुख से मत बोल देना। उतावली यानी जल्दी से तहस में आके, जैसे लोग बोल देते हैं अक्सर, क्योंकि परमेश्वर सुनता है, वो देखता भी है। उसने राजा दाऊद को जब देखा कि गलत काम कर रहा है तो उसको दंड दिया। तो जो हमने परमेश्वर की उपस्थिति में उतावली से कुछ बात बोल दी है और उसे हम पूरा नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसका दो दंड हम पर आ जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। दाऊद को दंड मिला, लेकिन जब दाऊद को दंड मिला तो राजा दाऊद के जो सेवक थे वो उसे बताने के लिए तैयार नहीं थे। उसके लिए वो उपवास रख के प्रार्थना करके परमेश्वर के सम्मुख पड़ा था, गिड़गिड़ा रहा था, प्रार्थना कर रहा था। होशे नबी की पुस्तक आप पढ़ोगे, उसका होशे नबी कहता है कि पश्चाताप करो, अपने मन को फाड़कर परमेश्वर की ओर आ जाओ। उसी ने घाव दिया है, वही पट्टी बांधेगा। हमारे जो शरीर में कभी कभी पीड़ा हो जाती है, घाव हो जाता है, तो वो परमेश्वर का ही दिया होता है। हिजकिया को परमेश्वर ने बीमारी दे दी। हिजकिया जबकि परमेश्वर के भय में और उसकी अधीनता में चलता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको एक ऐसी बीमारी दे दी और उसके पास स्वर्गदूत को भेजा कि जो अपने घराने को बताना है, जिम्मेदारी सौंपनी है, सौंप दे, तो मरने वाला है। हिजकिया परमेश्वर के भवन में गया और गिड़गिड़ाकर आंसू बहाकर प्रार्थना करने लगा। यसा नबी बाहर निकला ही नहीं था संदेश देकर उसके घर से, तो तुरंत परमेश्वर ने कहा कि जाके हिजकिया से बोल कि मैंने तेरे आंसू देखे हैं, तेरी प्रार्थना को सुना है, तेरी चिल्लाहट को सुना है, मैं तेरी आयु में 15 वर्ष और जोड़ दूंगा। वो परमेश्वर जिसने हिजकिया की आयु को 15 वर्ष बढ़ा दिया। हम विश्वास नहीं करते हैं। कुंडलियोस के दान और उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख पहुंच गई और हम परमेश्वर को समझते नहीं हैं। आगे बढ़े। और अब याफा में मनुष्य भेजकर समोन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह समोन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। उसने अपने वफादार सैनिक को उसको बुलाने के लिए भेज दिया। समझने की बात यह है कि हम परमेश्वर को कितना अपने जीवन में स्थान देते हैं, महत्व देते हैं। जो एक सेना का बटालियन का सूबेदार था, वो इतना महत्व दे रहा था, और हम कितना महत्व देते हैं। आज लोग परमेश्वर को हल्के में लेके चलते हैं। क्यों? एक फॉर्मेलिटी बतौर हम करते हैं, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। लेकिन परमेश्वर इससे प्रसन्न है। पौलुस कहता है कुरिन्थियों की पत्री में, मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूं। गलतियों में लिखा है कि हम मनुष्यों को प्रसन्न ना करें। आज जो संसार के लोग या अन्य लोग क्या कर रहे हैं कि संसार के लोगों को प्रसन्न कर रहे हैं। हम भी कभी कभी वही काम करने लगते हैं। परमेश्वर आपसे कैसे प्रसन्न होगा ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं।
वो टूटा हुआ मन चाहता है और हमारे साथ संगति करना चाहता है, हमें विश्वास में मजबूत करना चाहता है, हमें आशीषें देना चाहता है, हमें आगे लेकर जाना चाहता है, लेकिन हम बीच में ही रुक जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम समस्याएं आ जाती हैं, हम उनकी ओर देखने लगते हैं। मरकुस 4 अध्याय को आप पढ़ोगे, जब यीशु मसीह के चेले नाव में सफर कर रहे थे, उसमें यीशु मसीह भी था। जब झील में तूफान आया और नाव डूबने पर थी और वो चेले डर गए, वो विश्वास नहीं बना के रख पाए, तो वो गुरु के पास जाकर कहते हैं तुझे हमारी चिंता नहीं है, उल्टा गुरु को ही वो सुना रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी आदत है, उल्टा हम गुरु को ही सुना देते हैं। गुरु को ही सुना देते हैं उल्टा। अब गुरु क्या कह सकता है? वो तो जानता है, क्योंकि उसने वचन पढ़ रखा है। सुनाने वाला भी काश वचन को पढ़ ले। कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती वाला ही जल्दी से दूसरे पर सवार होने का प्रयास करता है ताकि मेरी गलती ढक जाए। हमें कुर्नेलियुस के जैसा बनना है। परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है, आगे लेके जाना चाहता है। जब हम अपने घराने सहित उसका भय मानेंगे तो परमेश्वर हमें और भी आशीष देगा, उत्तम आशीष देगा। हालेलुया। चलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक कोरस